नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी। लालू यादव की दोनों चहेती बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर चुकी है। जहां मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, वहीं रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव मैदान में है। मीसा भारती लालू यादव की जहां एक तरफ पूरी दिन रात एक करके सेवा करती रही है, वहीं रोहिणी आचार्य लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने का काम की है। लेकिन दोनों सीट देखा जाए तो बहुत ही अहम है और दोनों सीट पे लालू यादव और राबड़ी देवी हार चुके हैं। जहां पाटलिपुत्रा से लालू यादव चुनाव हार चुके हैं, वहीं सारण से लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके समधी भी चुनाव हार चुके हैं। तो क्या लालू यादव की दोनों बेटियां इस दोनों लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर लालू यादव को जीत का लड्डू खिलाने में सफल होगी? आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, क्या माजरा है? ये दोनों जो बिटियां खड़ी हुई हैं, तो जीत का सेहरा जो है वो लालू यादव को पहनाने में सफल होंगी? देखिए अजय जी, पाटलिपुत्रा और सारण दोनों सीट पर लालू यादव की दो बेटियां, जो एक पिता के लिए गर्व की भी बात है जी। कि मीसा भारती अपने पिता की सेवा करती रही है। दिल्ली में जब वो जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो मीसा भारती के ही घर पे रहते हैं, वे सेवा करती हैं। और एक रोहिणी आचार्य, जब पिता को किडनी की जरूरत थी जी। और जब अस्वस्थ चल रहे थे लालू यादव, तब उन्हें सिंगापुर ले गई जहां वो रहती हैं और उनका इलाज कराया, बज़ाब्ते अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई। और लालू यादव जो आज ये राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न हैं, तो वो एक तरह से कहा जाए तो उसमें रोहिणी यादव का बहुत बड़ा योगदान है। रोहिणी आचार्य कह लीजिए उनको, तो बहुत योगदान है। इस चुनाव में पाटलिपुत्रा से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अधिकृत प्रत्याशी हैं, लालू यादव ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है, सिंबल उम्बल सब मिल चुका है जी। अब सवाल ये है कि जब दोनों जगह लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, पाटलिपुत्रा से भी वे चुनाव हार चुके हैं। इवन कहिए कि जब से पाटलिपुत्रा क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तब से कोई चुनाव लालू यादव की फैमिली नहीं जीती है। 8 में परिसीमन में ये पाटलिपुत्रा क्षेत्र बना। 9 के चुनाव में लालू यादव हारे, 14 के चुनाव में मीसा भारती हारी, फिर 19 के चुनाव में मीसा भारती हारी। और इन 3 चुनावों में हार के बाद ये चौथा चुनाव है, एक बार फिर खड़ी है और फिर खड़ी हैं, तो ये सीट हुआ। सारण में यदि बात करते हैं आप, तो सारण में 14 के चुनाव में राबड़ी देवी हार चुकी हैं। 19 के चुनाव में चंद्रिका राय हार चुके हैं, जो तेज प्रताप के ससुर हैं और लालू यादव के समधी हैं। चंद्रिका या प्रसाद यादव के भी पिता दरोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जानते ही होंगे। परसा से वो विधायक भी रहे हैं, कई बार वो मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे दर्शकों को ये अब सोचना होगा कि इन दोनों जगह पे टसल है, और जब ये टसल है तो इस टसल में कौन बेटी जो है वो अपने पिता को जीत का स्वाद चखाएगी, कौन बेटी लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। तो अब आइए जरा इन दोनों सीटों पर हम बात करें और दोनों प्रत्याशियों का जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से दोनों आगे बढ़ के चुनाव क्षेत्र में निकल रही हैं, तो उन चुनाव क्षेत्रों की क्या स्थिति है, वहां की गणना क्या है, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, लड़ाई कितना टक्कर का चल रहा है, ये जानना हमारे सामने वाला उम्मीदवार कैसा है। हाँ, सामने वाला उम्मीदवार कैसा है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप यदि पाटलिपुत्रा से शुरू करते हैं, मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी है और रोहिणी यादव, रोहिणी आचार्य छोटी बेटी है। तो अब बड़ी बेटी से ही शुरू करते हैं। पाटलिपुत्रा की धरती पर पिछले बार 19 का जब चुनाव था, तो वे 39,000 मतों से राम कृपाल यादव से हारी थी। तब उन्हें 4,70,000 वोट मिले थे, 5,09,000 वोट राम कृपाल यादव को मिले थे।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो हार जीत का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है, फासला बहुत कम है। फासला बहुत कम है। लेकिन पाटलिपुत्रा की लड़ाई जब भी होती है तो बड़ी जोरदार होती है। लालू यादव भी लगभग 20,000 मतों से हारे थे, उन्हें रंजन प्रसाद यादव हराए थे। रंजन प्रसाद यादव से लालू यादव हारे और 2 बार रामकृपाल यादव से मीसा भारती आए। तो इसलिए जो डर है ना वो कि फिर इस बार सीट आएगा कि नहीं, उसको देखने के लिए आप यदि देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ से रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र, ये 2 मजबूत प्रत्याशी थे जो चाहते थे कि मीसा भारती के जगह पे उनको टिकट दिया जाए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव भी शुरुआती दौर में ये चाहते थे, लेकिन बाद में लालू यादव पर मीसा भारती का दबाव और पारिवारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए लालू यादव, और ये सीट जो है वो मीसा भारती को दे दी फिर से। तब इस सीट पर जो 6 विधानसभा है उसमें से दानापुर पर रीतलाल यादव आरजेडी के ही विधायक हैं। रीतलाल यादव का अच्छा खासा पकड़ है, तो वे खुद प्रत्याशी थे। तो अब वो कितना सपोर्ट कर पाते हैं, हालांकि रीतलाल यादव मान गए हैं और वो मीसा भारती के साथ हैं, तो कितना सपोर्ट कर पाते हैं ये देखना है। मनेर से भाई वीरेंद्र हैं, ये कितना सपोर्ट कर पाते हैं ये देखना है। फुलवारी से गोपाल रविदास है, सीपीआई एमएल के ये हैं, तो ये मसौरी से रेखा देवी हैं, और पालीगंज से जो संदीप सौरभ है सीपीआई एमएल के विधायक, ये भी नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब समझिए कि ये नालंदा में अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो ये कितना समय पाटलिपुत्रा के लिए दे पाएंगे। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ है कांग्रेस के, तो ये भी माने जाते हैं कि कुछ खफा खफा सा ही रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा का नतीजा पूरा का पूरा मीसा भारती के फेवर में ही है। हाँ, है मीसा भारती के फेवर में, लेकिन अब विधानसभा और लोकसभा में परिस्थितियां बदल जाती हैं। यहाँ पे रामकृपाल यादव जो हैं वे लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव है। मीसा भारती तो दिल्ली में रहती हैं, 5 साल बाद चुनाव के समय में आती हैं, घूमती हैं, लेकिन रामकृपाल यादव हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी के यहाँ कथा हो, किसी के यहाँ पूजा हो, अष्टजाम हो, कोई भी जन्मदिन हो, रामकृपाल यादव वहाँ पहुँच जाते हैं। सर्वसुलभ व्यक्ति हैं, जैसे ही कोई याद करता है तो रामकृपाल यादव को, ये उनका यूएसपी है, पब्लिक कनेक्ट है उनका। हाँ, पब्लिक कनेक्ट है, और रामकृपाल यादव की सादगी ही उनको जिताती है। वैसे यहाँ कायस्थ मतदाता 4 लाख है, यादव भी 4 लाख है, भूमिहार 3 लाख है, ब्राह्मण 1 लाख है, कोयरी 1,70,000 के आसपास है, मुस्लिम 1.5 लाख है। तो इस लिहाज से यदि समीकरणों को देखा जाए तो 4 लाख कायस्थ, 3 लाख भूमिहार, 1 लाख ब्राह्मण और यादव 4 लाख है। उसमें से भी रामकृपाल यादव के पास एक बड़ा सा चंक है। तो इसीलिए जो यहाँ की लड़ाई होती है पाटलिपुत्रा की, वो राजद के फेवर में ना होके वो चली जाती है बीजेपी के फेवर में और जदयू के फेवर में। जातीय आंकड़ा तो ये बताया कि कास्ट का जो वोट है वो बड़ा ही अहम है। हाँ, कास्ट का वोट जो काफी अहम है, भूमिहारों का वोट काफी अहम है। तो भूमिहारों का जहां तक मामला है, आपने देखा होगा बागेश्वर धाम से जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले थे जी, तो पाटलिपुत्रा के किसी भी जगह पर या पटना में जगह उन्हें नहीं दिया जा रहा था। तब इसी पाटलिपुत्रा के नौबतपुर में जी, वो जगह मिला, वो भूमिहारों का वो जगह था, पूरा उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और रामकृपाल यादव की महती भूमिका रही। तो ऐसे में आप देखिए कि भूमिहारों का एक बहुत बड़ा जन समर्थन, वैसे भी वे बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, कैडर वोटर हैं, और रामकृपाल यादव उनके साथ होते हैं। तो लगातार जीतने से जो भी उनके खिलाफ गुस्सा होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से रामकृपाल यादव अपने वोटरों में फिट बैठ रहे हैं। अब यहाँ मीसा भारती चुनाव प्रचार में निकली हैं, दिन रात पसीना बहा रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं। तो क्या फिजा बदलेगा और उन्हें क्या जन समर्थन मिलेगा, अभी चुनाव जब आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। अब लालू यादव की छोटी बेटी पर आते हैं। सारण में रोहिणी आचार्य किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई, और सारण में जिस तरह से वो धुआंधार प्रचार कर रही हैं, सच मानिए तो वो मीसा भारती को पीछे छोड़ चुकी हैं। बिल्कुल। जिस तरह से जनता से वे कनेक्ट बना रही हैं,
और जिस तरह से वे मुद्दों को उठा रही हैं और वो सीधे जनता पर असर कर रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि सारण में वो चुनावी समा बांध देंगे। और राजीव प्रताप रूडी जो उनसे पहले आकर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उन पर जो सवाल कर रही है, शिष्टता के साथ वो रूडी चाचा जी कहती हैं उनको, और उनसे सवाल पूछने से कोई गुरेज भी नहीं कर रही है। मढ़ौरा में घूमी, छपरा में घूमी, पूरा घूम रही हैं और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से हुजूम उनके पीछे चल रहा है, राजद कार्यकर्ताओं का, राजद के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जगा है, जोश आ गया। सही बात। और राजीव प्रताप रूडी जो कि लगातार 2 बार वहां से जीतते रहे हैं, इस बार तीसरा बार उनका हैट्रिक चांस है। तो जो जनता का जो गुस्सा है उसको रोहिणी आचार्य पूरी तरह से उसको वो फायदा उठा रही है। बिल्कुल। तो अब रूडी को भी रणनीति बनानी पड़ेगी। रूडी को मोदी के साथ, मोदी का सपोर्ट, जनता दल यू का सपोर्ट, चिराग पासवान का सपोर्ट और रूडी का अपना चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका है, वो सब मिलकर वहां राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, ये पता चलेगा। तब पता चलेगा कि सारण की सीट जहां हमेशा राजपूत और यादवों के बीच ही मुकाबला होता है, उस सीट पर इस बार क्या होगा। क्योंकि सारण में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, मढ़ौरा, अमनौर, छपरा, परसा, सोनपुर और गरखा, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं। मढ़ौरा में उनका कब्जा है, छपरा में कब्जा है, परसा और सोनपुर में भी आरजेडी के प्रत्याशी हैं। मढ़ौरा में महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए हैं, जितेंद्र कुमार राय राजद से, फिर परसा में छोटे लाल राय हैं, फिर सोनपुर में हैं रामानुज प्रसाद, फिर गरखा में भी सुरेंद्र राम हैं। छपरा और अमनौर, छपरा में बीजेपी के विधायक हैं और अमनौर में जदयू के विधायक हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लड़ाई जो है बड़ी जबरदस्त है, और सारण की भूमि पर लालू यादव अपने सियासी सफर की शुरुआत जो है 77 में जो लोकसभा का चुनाव था, पहली बार युवा लालू यादव वहां से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कई बार वहां से जीते हैं। तो लालू यादव का ये क्षेत्र रहा है, लालू का प्रभाव है, 2 रेल फैक्ट्री वहां पे उन्होंने लगाया है। फिर लालू यादव छपरा के लोगों से अपना कनेक्ट रखते हैं, सोनपुर से वो विधायक भी रहे हैं। तो इस मामले में जब देखते हैं तो वहाँ लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, वहाँ से जीत का स्वाद भी लालू परिवार को मिला है। तो इस लिहाज से सारण में रोहिणी आचार्य मीसा भारती के तुलना में अभी मजबूत दिखती है, एग्रेसिव है। लेकिन हाँ ज़्यादा एग्रेसिव भी है, मजबूत भी दिखती हैं। अब आगे क्या होगा, जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, क्योंकि वहाँ का अभी चुनाव में देरी है, तो अब जैसे जैसे चुनाव आएगा पाटलिपुत्रा का, सारण का, तब पता चलेगा कि लोग कैसे गोलबंद हो रहे हैं। तो यही स्थिति है। जीत का स्वाद रोहिणी आचार्य भी दे सकती हैं, जीत का स्वाद मीसा भारती भी दे सकती हैं, दोनों भी जीत सकती हैं। चुनाव में तो संभावनाओं को कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर दोनों हार भी सकती हैं। तो ये देखना है कि होता क्या है। 2024 का जो चुनाव परिणाम है वो लालू परिवार के लिए कितना खुशी और कितना गम लेकर आता है। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से पाटलिपुत्रा और सारण के सीटों का आकलन, राजनीतिक आकलन, भौगोलिक आकलन और जातीय आकलन। कुल मिलाकर देखा जाए तो समीकरण जो है विधानसभा को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो वहाँ पे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। अब चुनाव मैदान में मीसा भारती हैं और रोहिणी आचार्य हैं। दोनों सीट पे लालू परिवार कई बार हार चुके हैं, लेकिन इस बार इस उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ लालू यादव एक बार फिर अपनी दोनों चहेती बेटियों को मैदान में उतार दिए हैं, इस उम्मीद से कि दोनों बेटियां जीत की लड्डू जरूर इस बार खिला के रहेगी। लेकिन मालिक जनता है, और जनता लोकसभा चुनाव में क्या करती है, जीत का स्वाद चखाती है या फिर से एक बार हार का मुंह देखना पड़ता है, ये तो आने वाले समय ही बताएंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।